नया वीडियो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन और ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ದಬಾನ ಹೋಗಿ। ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ సబ్స్క్రైబ్ ఆగి ಹಾಗೆಯೇ పక్కదಲ್ಲಿರುವ బెల్ బటన్ అನ್ನು ఒత్తిరి। ఇంకా మీరు మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు అంటే తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ను నొక్కండి। ग्रीन मॉर्निंग मेरे सभी ग्रीन प्लैनेट के सदस्य भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। हम लोग ये सब जान रहे हैं कि इस समय हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। एक ऐसा वायरस जो हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव कर चुका है। ऐसा वायरस जिसने सिर्फ भारतवर्ष की ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़ी शॉप्स, यहाँ तक कि बहुत बहुत बड़े लोगों की जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो भी खतरे में पड़ गई। ऐसा दौर ना कभी सोचा था, ना कभी सुना था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब सब कुछ हिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम बाहर की बात करें तो देख रहे हैं कि मजदूरों के मजदूर, शहरों के शहर उनसे खाली हो रहे हैं। सब लोग अपने अपने गांव को जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने आप को वो सुरक्षित महसूस समझते हैं और उनके जाने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज अगर जो दोबारा शुरू होने की राह पर आई तो उनकी वजह से वो भी फिर चल नहीं पा रही। सो वक्त एक ऐसा चल रहा है जहां पर हम कुछ चाहते हुए भी कुछ प्रोडक्शन करने की कोशिश भी करें तो बहुत सी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये कोई एक इंडस्ट्री की बात ही नहीं, ये तकरीबन भारतवर्ष के सभी इंडस्ट्रीज की ही बात है। सो ये जो हमें कोविड-19 जो चल रहा है, इसको हमें अपने सारे परिवारों को अपने साथ मिला के, अपने दोस्तों सगे संबंधियों को साथ मिला के, हंसते हंसते सेहतमंद होते हुए हमें 2021 में हमें मूव करना है ताकि हम इसमें सुरक्षित यहाँ से हम इस दौर से बाहर निकल सकें। जो भी हो, ग्रीन प्लैनेट ग्रुप ने जो कुछ भी आज तक हासिल किया, जिन भी ऊंचाइयों को उसने प्राप्त किया, जो जो उपलब्धियां उसने प्राप्त की, वो सब उपलब्धियां, वो सब प्राप्तियां, वो सब अचीवमेंट्स आप लोगों की स्पिरिट, सच्ची भावना, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का दृढ़ निश्चय, आप लोगों की रात दिन काम करने की क्षमता, इन सभी चीजों की वजह से आज कंपनी यहाँ इस लेवल तक आई है। ये जो कंपनी सन 2002 में शुरू हुई, एक जलंधर शहर से कुछ किसानों को साथ लेके सेव द मदर का एक मिशन लेके आगे बढ़ी। चलते चलते कारवां बढ़ने लगा और उसके बाद जमीनों को लेकर इसने काम करना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ इस देर बाद इसने वेटनरी के ऊपर काम करना शुरू किया। उसके बाद और एक स्टेप आगे जाकर इसने हेल्थ केयर, होम केयर और अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स में इसने दुनिया को अग्रा करना शुरू किया। आप सब लोगों की बेखूबी ढंग से की हुई मेहनत से ये कंपनी एक ग्रीन प्लैनेट कंपनी से ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई। अब ये कंपनी साथ साथ होटल इंडस्ट्री और प्रोडक्शंस में भी ये डील कर रही है। ये सब आप लोगों की बदौलत ही है, आप लोगों की मेहनत सदका ही है, आप लोगों की सदका है ये सब कुछ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं जिन लफ्ज़ों से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं कि आप लोगों ने ग्रीन प्लैनेट के लिए क्या क्या नहीं किया। अभी भी इस दौर में जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और हमारे योद्धा, आप लोग योद्धा कहूँगा आप लोगों को मैं, आप योद्धा, आप लोग जिन्होंने रात दिन मेहनत करके
जिस दौर में सभी कंपनियों की हम बात करें कि एक हम कह रहे थे रिसेशन पीरियड चल रहा है, उनकी सेल डाउन हो रही है या उनकी सेल हो नहीं पा रही, आप लोगों ने कंपनी की सेल में कोई कमी ही नहीं आने दी। ये सब आप लोगों की बदौलत है। घरों में रह के मोबाइल के जरिए आप लोगों ने लोगों को कनेक्ट करके किसी भी तरह हर तरह आपने रात दिन एक करके आप लोगों ने वो 2 महीने जो 7 दिन का लॉकडाउन है उसमें भी भरपूर काम किया। मैं शलाघा करता हूं अपनी तरफ से और कंपनी के हर सदस्य की तरफ से कि आप लोगों ने कमाल कर दिया। ये हर आदमी के हर इंसान के बस का काम नहीं है, ये सिर्फ आप मिशनरी लोग ही हो जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं इस काम के लिए। इस 2 महीने के लॉकडाउन से हम सभी लोगों को एक बात तो समझ आ गई कि जहां दुनिया में सब कुछ बंद हो गया, दुनिया रुक गई। यहाँ पर हवाई जहाज रुक गए, रेल यातायात, बस यातायात, सभी इंडस्ट्री, सभी कारखाने, सभी मॉल बंद हो गए। तो वहां क्या बंद नहीं हुआ? हमारा खाना पीना बंद नहीं हुआ। वो और बड़ा पहले से और बड़ा खाना पीना बंद नहीं हुआ। तो इससे में क्या पता चला कि दुनिया में कुछ भी बंद हो जाए, कोई कारोबार बंद हो जाए, संसार रुक जाए, नहीं रुकेगी तो खेती नहीं रुकेगी, किसान नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर हम आज से हजारों साल पहले की बात करें, जो जो चीजें इस दौर में बंद हुई, लॉकडाउन में जो जो बंद हुआ, जो जो संसार रुका, आज से अगर हजारों साल पहले की बात करें तब वो चीजें थी ही नहीं। तब भी ये खेती ही थी, इसी से लोग अपना रोजगार चलाते थे, इसी से अपने को जिंदा रखते थे। तो अब ये बात हमें भली भांति ही पता चल गई कि जब संसार में कुछ नहीं होगा तो सिर्फ खेती ही होगी। हम जिंदा रहने के लिए हमारे पास खेती के अलावा कोई उपचार नहीं है, क्योंकि बाकी जो भी उपचार है वो सब बंद हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात ये पता चल गया हमें कि हमें केमिकल वाली खेती नहीं, हमें ऑर्गेनिक खेती ही चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट ही चाहिए। क्योंकि वक्त बदल रहा है बहुत तेजी से, हम सेहतों से खिलवाड़ नहीं कर सकते अब इस समय। हमें ये जितनी भी जहरीली चीजें हैं उसको हमें दूर होना होगा उससे हमें, और हमें एक न्यूट्रिशनल चीजें, तत्व बड़ी चीजें, सेहत बड़ी चीजें, स्वाद बड़ी चीजें, वो जो पुराने समय में था वो ही समय दोबारा हमें लाना पड़ेगा। हजारों साल पहले वाला खेती में तो लाना ही पड़ेगा। जब वो सारा समय आ जाएगा कोई लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जिंदा रहने के लिए चीजें आवश्यक हैं वो सब हमें खेती से ही मिलती हैं। तो हमारा दायित्व उन किसानों के लिए अब और भी बढ़ गया है कि हम उनके लिए और अब क्या क्या कर सकते हैं। अभी 2 महीने के बाद दोबारा लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने, सरकारों ने प्रदेश वाइज अपनी अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को चलाने की इजाजत दे दी। दुनिया फिर 2 महीने बाद पहले की तरफ पटरी पर लौटने की कगार पर चल रही है, और हम सब लोग भी उसी लाइन में या उसी प्रक्रिया में शामिल हैं। अब हमें अपने सोच को, अपने काम करने के ढंग को, अपनी आदतों को काफी हद तक बदलना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि आज से 2 महीने वाला पहले वाला जो माहौल है वो अब होगा, अब वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले जो था वो नहीं है। अब हमें जो बदला हुआ माहौल है उसके हिसाब से चलना होगा। 2 महीने में अब ये देखो वातावरण कहां से कहां चले गया। वाह, इतना शुद्ध वातावरण अपनी जिंदगी में तो देखा नहीं था। हो सकता है कि हम लोगों ने भी ना देखा हो। हम लोग बड़े फख्र से कहते थे, हमें जलंधर की बात करें तो जलंधर में बैठे हमें यहाँ से 200, 250 किलोमीटर के पहाड़ क्लियर नजर आने शुरू हो गए। मजा आ गया देख के कि कभी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग देख पाते।
बहुत कुछ बदल गया। अब हमें जब भी घर से काम के लिए निकलना है, निकलना तो हम सबको है, जिंदगी जीने के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा, सबको निकलना है। लेकिन अब निकलना कैसे है? सुरक्षितता के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि हमारे ऊपर अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का भी दायित्व है। उनको भी हमें बचा के सुरक्षित लेके चलना है। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहे तो वो कतई सुरक्षित नहीं रह सकते। हमें अब जब भी घर से निकलना है, नंबर 1 मास्क जरूर लगा के निकलना। अगर हमने मास्क लगाया होगा तो हम ये सोच सकते हैं कि 70 से 80% हम लोग सुरक्षित हैं। 70 से 80% हम लोग सुरक्षित हैं। उसके बाद जैसे आप सबको समझाया जा रहा है, कहा जा रहा, हाथ मिलाने की बजाय हमारी वही पुरानी परंपरा हाथ जोड़ने की करनी है। नंबर 3 पे आप सबको हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि जब हम लोग घर से निकलते हैं हमें कभी ये पता नहीं चलता, कभी ये महसूस भी नहीं होता कि हम लोगों ने कहां कहां हाथ लगा दिया। कार के हैंडल को हाथ लगाया, दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, जिस शॉप के दुकान पे गए उस काउंटर में हाथ लगाया, जिस दुकान पे गए, किसी के घर पे गए वहां उनके हैंडल को हाथ लगा दिया। कहां कहां हम लोग हाथ लगाते हैं हमें नहीं पता चलता। और वहां पर पहले किसने हाथ लगाया या पहले किसके वहां पर ड्रॉपलेट्स पड़े हैं? कौन ऐसा शख्स वहां पर आया होगा जो कोविड से पॉजिटिव होगा और उसके ड्रॉपलेट्स होंगे? हमें नहीं पता। कहां कहां उसके ड्रॉपलेट्स हैं नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कोशिश करनी है, अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें बार बार किस हैंड सैनिटाइजर से मिनिमम जिसके अंदर 70% एसिड से 70% आईपी हो उसको इस्तेमाल करें और उसको कम से कम हाथ के ऊपर 15-20 सेकंड के ऊपर लगा रहें। ये जिसको लगाकर हाथ धो लिए, ये जिसको लगाकर हाथ पोंछ लिए, नहीं, उसको 15-20 सेकंड लगे, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो वो जर्म्स है, जो वो वायरस है, वो हमारे हाथों में वही खत्म हो जाए और उसको हम घर पर लेकर ना जाए। घर के अंदर घुसने से पहले, घर के अंदर दाखिल होने से पहले आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल स्वच्छ साफ घर के अंदर जाओ, क्योंकि जब आप घर के अंदर होगे तो वहां पर घर वाले उससे ये प्रिकॉशन नहीं ली जाएगी आपके प्रति। तो हो सकता ऊपर वाला कभी ना करे, परमात्मा कभी ना करे कि आपकी वजह से कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन बुजुर्गों में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो किसी मुश्किल में, गहरी समस्या में पड़ जाए। आप लोग हमेशा जब भी घर से निकलो ऊपर वाले का नाम लेके, मास्क लेके, सैनिटाइजर लेके, ये हमारे अब हथियार बन चुके हैं। ये हमारे हथियार अब इनको साथ कैरी करना होगा हमें। ये 6 महीने भी हो सकता है, ये साल भी हो सकता है, ये 2 साल भी हो सकता है। ये जब तक ये सब ठीक नहीं होगा तो ये हमें अपने साथ हमेशा कैरी करनी है और करते हुए हमें अपने जिंदगी के जो काम हैं, जो हमारे जरूरतें हैं, उनको हमने पूरे करते जाना है। अब बाहरी सुरक्षा के साथ साथ हमें अपनी अंदरूनी सुरक्षा का भी ध्यान देना है। अंदरूनी सुरक्षा, इम्यून सिस्टम, इंटरनल इम्यून सिस्टम, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हमने ये देख लिया इस दौर में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो कोविड से हंसकर लड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता उन्हें। कोविड उनका बात भी बांका नहीं कर सकता जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है वो बेचारे उसका सामना नहीं कर पाते, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग लकी हैं, किस्मत वाले हम लोग सब कि अपनी कंपनी के पास पहले से ही मौजूद बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन फिट की बात करें,
वो एक मल्टी मिनरल विटामिन है उसके अंदर, जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए हर विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन शेक बच्चों के लिए एक शेक है, बड़े टेस्टी शेक्स है वो, और टेस्ट के साथ साथ वो सभी विटामिन मिनरल्स पूरा कर देता है बच्चों को। जो बुजुर्ग टेबलेट नहीं ले पाते वो विटामिन शेक ले सकते हैं। हमारे पास बहुत तरह के जूसेस, जैसे हम कह सकते हैं नोनी का है, एलोवेरा जूस है, रामबाण तुलसी है अपने पास। ये ऐसी भरपूर चीजें अपने पास हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बुलंद करती हैं, तकड़ा करती हैं, सेहतमंद करती हैं। कोविड को देखते हुए कंपनी ने हम सबका, आप सबका इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कोविड हमारा बाल भी बांका ना कर सके, उसके लिए और भी बहुत से नए प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम के लिए है वो लॉन्च किए हैं। उसमें से सबसे पहले है कुरकुमिन और पिपराइन का कॉम्बिनेशन। कुरकुमिन आप सब लोग आजकल तो खूब सुन रहे होंगे कि इसको रोज रात को दूध में हल्दी डालकर दो, तो वो हमने आपको निकाल कर दे दिया प्रोडक्ट। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत मजबूती देगा। ओमेगा 369, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, आप सब लोग इसके गुणों से भली भांति जानो हो। ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज्यादा इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके गार्लिक और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन, गार्लिक, लहसुन, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट, इसका कॉम्बिनेशन ये आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद आजकल हमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। जैसे आप सब लोग अभी टीवी पर, चैनल्स पर हमें सब समझाया भी जा रहा है, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा लो। हमें ज्यादा मात्रा लेने के लिए विटामिन सी को भी लॉन्च किया। जो ग्रीन प्लांट का विटामिन सी का वो विटामिन ए और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ है, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब चीज है, लाजवाब चीज है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो चारों प्रोडक्ट मैंने आपको बोले, कुरकुमिन, पिपराइन, ओमेगा 369, उसके बाद गार्लिक एंड सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी, ये चारों प्रोडक्ट जो है ये विद मिनरल्स एंड विटामिन्स है, तो बहुत बड़ी बात है। ये कॉम्बिनेशन में है जो आपके शरीर को बाकी विटामिन्स को भी पूरा करेंगे उनको लेते हुए। उसके बाद हम आयुर्वेदिक पे आ रहे हैं, तो बहुत सुन रहे हैं काढ़ा पीना चाहिए। उसमें हम 3-4 चीज़ों के, आप लोगों के पास व्हाट्सएप भी आए होंगे, ये 4 चीज़ों का काढ़ा पियो जिसके अंदर सूंड है या हल्दी है या दालचीनी है, ऐसे कुछ है आपके पास। एक ऐसा काढ़ा तैयार किया जिसमें 10 से 12 चीजें हैं, बहुत ही प्योरिटी के अंदर उसको तैयार किया गया। वो काढ़ा अगर आप सुबह और शाम लेते हो घर के सभी परिवार के मेंबर, तो कोविड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सी जगहों पर देखा गया, बहुत सी न्यूज़ में हमने सुना कि बहुत से पेशेंट जो काढ़ा लेते रहे उनको कोविड का असर कम हुआ। सो वो काढ़ा भी आपको बहुत ही जल्दी, ये सब प्रोडक्ट आपको बहुत हफ्तों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ही दिनों में ये प्रोडक्ट सब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये दौर हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्राइसिस का चल रहा है, जद्दोजहद का चल रहा है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्रीन प्लैनेट की बहुत खुशी की बात है ग्रीन प्लैनेट के लिए कि इसकी सेल में इजाफा ही हुआ, और इजाफे को देखते हुए और खेती की जरूरतों को देखते हुए उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट एक और लॉन्च करने जा रही है। उस प्रोडक्ट का नाम है रूट गार्ड। रूट गार्ड जो है वो जड़ों की फंगस के लिए,
उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि वो ब्रॉडकास्ट किया जाना है, वो दाने टाइप है, दाने वाला है कि उसको आपको हाथ से फेंकना है, छिड़काव नहीं करना। फंगीसाइड, रूट कार्ड फंगीसाइड, और उसकी जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी है स्लो रिलीजिंग की, बहुत ही है। ये जो प्रोडक्ट है आपके हॉर्टिकल्चर में एक बहुत ही अहम कदम रखेगा, आपके हॉर्टिकल्चर के लिए वरदान होगा। ये प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्च कर रहे हैं। अब मुझे ये बताते आपको अत्यंत खुशी, आनंद और गर्व महसूस हो रहा है कि इस दौर में जब 60 दिन के लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद थी, सभी कारखाने बंद थे, सभी इंडस्ट्रीज बंद थी, सभी मॉल्स बंद थे, सभी कंस्ट्रक्शन के काम बंद थे, उस समय वो लोग जिनकी निर्भरता इन चीजों पर थी, उन लोगों की गुर्बत में उन लोगों को बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर को खाना नहीं मिल रहा था, एक वक्त का नहीं मिल रहा था खाना, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उस समय में ग्रीन प्लेनेट फाउंडेशन क्लब और सारे देश में, देश के हर कोने में जहां जहां भी ग्रीन प्लेनेट के वॉलंटियर्स हैं, ग्रीन प्लेनेट के मिशनरीज हैं, ग्रीन प्लेनेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब ने अपनी अपनी जगह पर उन लोगों को खाना खिलाया, उन लोगों को सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, और तो और जिन लोगों को फंड्स की जरूरत है उनको फंड्स दिए। यहाँ तक कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ऐसे दौर में बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाकर ब्लड को डोनेट किया। इतने गर्व की बात, ऐसा तो सिर्फ ग्रीन प्लेनेट में ही हो सकता है, क्योंकि ग्रीन प्लेनेट में आने के बाद जब हम इस मिशन पे काम करते हैं, सेव द मदर अर्थ, सेव द ह्यूमैनिटी, तो ये चीजें तो अपने आप आना स्वाभाविक ही है। सो इतना सब कहते हुए मैं आपसे फिर दोबारा रूबरू होऊंगा, और मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़कर ये मेरी प्रार्थना है कि आप सब परिवार के लोगों को वो हमेशा सुखद रखे, वो सबको तंदुरुस्त रखे, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी न लगे। ये कोरोना वायरस तो क्या, उन्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इतना कहते हुए फिर अगली बार आपसे फिर रूबरू होऊंगा। आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम।